हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर सीक्रेट हैंड्स पर। तो आज का जो मैसेज है वो प्रेजेंटली जो एनर्जी चल रही है इस प्लैनेट पर उससे रिलेटेड है, और ये बेसिकली असेंडेड मास्टर्स की तरफ से होगा और मदर अर्थ गाया की तरफ से होगा। आप कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि इस वक्त इस प्लैनेट की जो एनर्जी है थोड़ी सी इंटेंस है। इंटेंस इसलिए क्योंकि हम बहुत सारी हैवीनेस को, एनर्जीज़ को जो आउटडेटेड हैं और इस प्लैनेट पे बहुत टाइम से हैं, उसे पर्ज कर रहे हैं, उसे निकाल रहे हैं, उसे रिलीज़ कर रहे हैं, उसे क्लेंस कर रहे हैं। और अर्थ इस वक्त बहुत ज़्यादा, मदर अर्थ गाया इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज से गुज़र रही हैं, और अर्थक्वेक्स वगैरह भी आप इस वक्त देख सकते हैं ज़्यादा इस प्लैनेट पर, ये भी बोल रही हैं। और तो ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज है ये, क्योंकि हम भी गाया की ही एनर्जी हैं, हमारी जो बॉडी है वो मदर अर्थ की ही देन है, तो हमारी बॉडी इन चेंजेस को बहुत ज़्यादा फील कर रही है अंदर। और इसीलिए मैं आपसे पूछी थी कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त। आप इस वक्त हैवीनेस फील कर सकते हैं अपनी बॉडी में, कुछ तरह की एनर्जी चेंज, कोल्ड वगैरह, या फिर कुछ भी ऐसे हैवीनेस अचानक से। इट इज़ नॉट कि काफ़ी टाइम से ये चल रहा है आपके शरीर में, मतलब इट कुड बी, बट इट इज़ मेजरली अभी जो है फ्लक्चुएशंस है एनर्जी की। आप एक दिन खुद को बहुत बेटर फाइंड कीजिएगा, हायर फ्रीक्वेंसी में होगा आपकी बॉडी और आप, लेकिन दूसरे ही दिन आप बहुत ज़्यादा चेंजेस और एक डेंस जो हैवीनेस है वो फील कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट भी, मतलब अर्थ भी इस फ्रीक्वेंसी चेंजेस से गुजर रही है। तो इसलिए हम फिज़िकल रेम में भी ये बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखेंगे, और ख़ासकर अपने वेसल के थ्रू, अपने ह्यूमन बॉडी के थ्रू, शरीर के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं जो इस प्लैनेट को सर्व नहीं कर रही, और जो हमें नहीं सर्व कर रही, या हमारे कॉन्शियसनेस को भी सर्व नहीं कर रही। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी है जो हम सब सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर। ओके, तो जो अभी सर्व नहीं कर रही, हम सबके वेलबींग के लिए जो चीज़ें नहीं हैं वो निकलेंगी अभी इस प्लैनेट से, वो जाएंगी। और आप और भी रेवलेशंस, जैसे कि पहले भी बोला गया था, बहुत सारी रेवलेशंस होते हुए देखेंगे, ट्रूथ की रेवलेशंस अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, इस प्लैनेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे ट्रूथ रिवील होते हुए। ओके, और आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी खुद के ट्रूथ को जान पाएंगे, खुद के ट्रूथ को पहचान पाएंगे, जो अभी तक शायद आपने कभी, जो लोग यहाँ पर ठहरे भी ना हो हील करने के लिए, या फिर चीज़ों को देखने के लिए, आप में अचानक से ठहराव आएगा। ऐसा बोला जा रहा है, ठहराव की चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए, चाहे आपकी अपनी इन्नेट नेचर हो, चाहे आपकी इन्नेट अपनी अंदर की बेसिकली आपके बिहेवियर्स हो, या पैटर्न्स हो, या आपका नेचर हो। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि ये तो मेरे नेचर ही है। यहाँ पर क्या होगा, जो आपके नेचर को सर्व नहीं कर रहा, यानी कि जो आपको सर्व नहीं कर रहा, बेसिकली जो इस प्लैनेट को नहीं सर्व कर रहा आपके नेचर में, वो भी अभी निकलने की कोशिश करेगा। तो जो भी आपको लग रहा है ना कि सामने आ रही हैं चीज़ें, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो निकलने की कोशिश कर रही है आपके नेचर से। तो अगर कुछ सामने बिहेवियर दिख रहे हैं आपको आपके खुद के, वो निकलने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सोच हो खुद के बारे में या दूसरों के बारे में, वो भी निकलने की कोशिश कर रही है, जो आप बहुत बार देख रहे हैं। तो अभी बहुत सारी रिलीजिंग, पर्जिंग, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी चेंजेस चल रही हैं, और मदर अर्थ भी बहुत शिफ्ट से गुजर रही हैं, और इसीलिए आप
अर्थक्वेक्स भी देख सकते हैं अभी प्लैनेट्स पे होते हुए, जो कि थोड़े से इंटेंस हो। इंटेंस मतलब ये आपको डराने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये आपको बस समझाने के लिए बोला जा रहा है कि आउटडेटेड बिलीव्स को निकालने की कोशिश कीजिए, आउटडेटेड थिंकिंग को निकालने की कोशिश कीजिए, जो आपका नहीं है, जो आपके नेचर को, ट्रू नेचर को, बेसिकली आपके ट्रू नेचर को बिलोंग ही नहीं करता, उसे मत बोलिए कि वो आपका ट्रू नेचर है, उसे मत बोलिए कि ये मेरा नेचर ही है। ओके, तो एक बहुत प्रोमिनेंट मैसेज जो मदर अर्थ की तरफ से आ रहा है। और साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि ये जो समय है, ये जो टाइम है, हमें इससे भी ऑनर करने की ज़रूरत है। अगर आप ये फ्यूचर रीडिंग्स बहुत देख रहे हैं, फ्यूचर क्या कह रहा है मेरा, अच्छी बात है कि आप जानने की कोशिश कर सकते हैं, इस वक्त ट्राई कर सकते हैं, उसमें टैप इन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइमलाइंस भी बहुत मर्ज होती हैं इस समय के दौरान। लेकिन क्या कीजिएगा, ठहराव की जो यहाँ बात हो रही थी, यहाँ पर है कि जो अभी का समय है, अगर आप उसे ऑनर नहीं कीजिएगा तो जो फ्यूचर सेल्फ में आप टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ से रिवील होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की कोशिश कर रहे हैं जानने की, या फ्यूचर को फेथ होल्ड करने के लिए ज़रूर यूज़ कीजिए कि आपका फेथ बना रहे फ्यूचर पर, होप रहे। लेकिन इस टाइम को आपको ऑनर करना है। ये जो आपकी चेंजेस, जो आपकी बॉडी जिस चेंजेस से गुजर रही है व्यूअर्स, जिस तरह से आप फील कर रहे हैं, इसे भी ऑनर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है अभी आपके शरीर में, इस प्लैनेट पर बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं ये। तो इससे जब आप ऑनर करेंगे ना, तो आप इस शिफ्ट को सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि मुझे मूव करना है, आगे 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 जाना है, मुझे प्रेजेंट में नहीं रहना, मुझे प्रेजेंट में नहीं रहना, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको प्रेजेंट को ऑनर करना है। आई नो ये शिफ्ट टफ हो सकते हैं, अगर आपको कुछ निकालना है तो लिख कर, रो कर वो निकालिए, क्योंकि ये पर्ज हो रहा है, लिटरली निकलना चाह रहा है। उस एनर्जी को लेकर हम कितने टाइम तक जिएंगे जो हमें सर्व ही नहीं कर रहा, राइट? तो इसी के लिए ये टाइम को ना ऑनर करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके, रिस्पेक्ट देने की कोशिश कीजिए अपने इस बॉडी के चेंजेस को, अपने इस बदलाव को। ये डेथ की एनर्जी है बेसिकली, टैरो में जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी असेंडेड मास्टर्स की एनर्जी, हमारे एंजल्स, आर्कएंजल्स की एनर्जी बहुत है, लेकिन असेंडेड मास्टर्स को मैं ज़्यादा फील कर रही हूँ। जो स्पेशली आ रहे हैं अभी इस वक्त वो हैं गुरु रामदास, हनुमान जी, एल मौर्य, मास्टर एल मौर्य, भगवान शिव, माँ काली, और कुछ इजिप्शियन गॉड गॉडेसेस। इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स भी हैं इस वक्त हमारे साथ प्रेजेंट, जो भी आपके लिए कुछ मैसेजेस लेकर आएंगे इस मतलब रीडिंग में। ट्रांसमिशंस अगेन, जो हमने पहले भी देखी थी जब हम कलेक्टिव के लिए रीड करते हैं। हीलिंग, जो आपको इन मैसेजेस से रिसीव होंगे। कुछ ट्रूथ की भी रिवलेशंस हो सकती हैं, जैसे शायद अभी हुआ भी। मैं जब चैनल करती हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। अभी शायद मैंने कुछ कुछ बोला है जो शायद मैं भूल चुकी हूँ, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग बेसिकली। तो कुछ ट्रूथ भी रिवील होंगे, तो उसे
थोड़ा सा ओपनली रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा। और जो बोला गया है यहाँ पर नेचर के बारे में जो बतलाया गया था, वो भी थोड़ा ओपनली रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम कम से कम उसमें ना जिए, भ्रम में ना जिए। क्योंकि भ्रम हमारे गॉड से जो हमारी नज़दीकियाँ हैं ना, उसे रोकती है। ओके, हम ट्रू नेचर में जितना आएंगे, उतना ही गॉड कॉन्शियसनेस की एनर्जी हम खुद में स्वीकारेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उस कनेक्शन को और ज़्यादा अपनाएंगे। आप चाहे गॉड को बस हायर एनर्जी के फॉर्म में ही देखते हो, चाहे उसका कोई रूप ना हो, बट स्टिल देखते तो है ना कि कोई हायर एनर्जी है, राइट? तो उसे हम तभी कनेक्ट कर पाएंगे डीपली जब हम अपने ट्रू नेचर में आए, क्योंकि ट्रू नेचर ही हमारा गॉड कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। जब तक हम उसमें नहीं जिएंगे ना व्यूअर्स, तब तक हम उस गॉड कॉन्शियसनेस को नहीं फील कर पाएंगे। हम बस उसे ऐसे मूर्तियों में किसी जगह पर ऐसे ही देख पाएंगे, बट अपने भीतर जहाँ फील करने की ज़रूरत है, वो बेसिकली वो कनेक्शन आता है जब ये भ्रम टूटता है हमारा, या फिर जिस इल्यूजन में बेसिकली हम जीते हैं, वो उससे हम परे देखने की कोशिश करते हैं। अपनी सिचुएशन को भी, अपनी परिस्थिति को भी, जब हम एक हॉक, यहाँ पे हॉरस की एनर्जी है, इजिप्शियन गॉड जो है हॉरस, हाँ, हॉक स्पिरिट की एनर्जी है। जब हम थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर देखते हैं चीज़ों को, अपनी परिस्थिति में जब आप हैं, तो एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसे हम देखते हैं, तो हम बहुत सारा पहलू देख सकते हैं, बहुत सारी पर्सपेक्टिव्स को देख सकते हैं उस परिस्थिति में। बस अपने सोच से नहीं, हम औरों की भी सोच से वो सिचुएशन को देख सकते हैं। इतनी पावर है एक ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, कि हम परे हट कर परिस्थिति को देखने की कोशिश करें या अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करें। ओके, बीइंग प्रेजेंट इन द नाउ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि हम जो नाउ है, यानी कि जो अभी है, जो हम जी रहे हैं, उसे भूले ना। क्योंकि ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो जैसे होता नहीं कि एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आती है लाइफ में, तो वो इवेंट हमें याद रहता है, या फिर वो चीज़ें हमें याद रहती हैं कि हम कैसे बदले थे, कैसे वो न्यू एनर्जी या न्यू अर्थ की कॉन्शियसनेस में आए थे। जब हम आगे जाके स्टोरी सुनाएंगे हमारे जो आने वाले जनरेशन्स है उन्हें, तो हमें पता लगेगा, चाहे आप वो इन पर्सन सुनाएं, चाहे वो लिख कर बताएं, चाहे वो आपका कोई रिकॉर्डेड वो हो, ऑडियो हो। इट्स जस्ट ऐसा ही तो हम फ्यूचर जनरेशन को भी सर्व करेंगे इन ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इस बदलाव के बारे में जानकर और ज़्यादा। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा इस बदलाव को देखिए आपके भीतर, इसलिए ठहराव देखिए आपके भीतर कि ये क्या चेंजेस को ला रहा है, कैसे बदल रहे हैं आप, कैसे निखर रहे हैं आप, क्या बदलाव आ रहा है आप में। ओके, यहाँ पर 2 शब्द दिए जा रहे हैं मुझे, फाइनल चैप्टर। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ जैसे आप बुक को लिख रहे हैं, अपनी स्टोरीज़ को लिख रहे हैं, और ये फाइनल चैप्टर हो, जैसे आप क्लोजर दे रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट रीडिंग जो हमने की थी, उसमें भी तीनों ग्रुप्स के लिए कुछ ऐसा था कि कुछ नई एनर्जी यही है। इट्स काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, जो न्यू अर्थ की एनर्जी है। ओके, लेट अस सी, रेनबो लाइट के साथ भी काम करना है। यहाँ पे बहुत सारी रेनबो लाइट है। एक चीज़ और, यहाँ पे जो एल मोरिया मास्टर है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। एल मोरिया एक एसेंडेड मास्टर है। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सेफ हैं। ओके, चाहे जितने भी बड़ी चेंजेस आ जाए आपकी बॉडी में, आपके लाइफ में, या फिर
आपके नेचर में चाहे जो भी बदल रहा हो, उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकारिए। और आप उस स्वीकारने में, मतलब उसे इंटीग्रेट करने में आप सेफ हैं। आपके अराउंड असेंडेड मास्टर्स की एनर्जी है व्यूअर्स, आपके अराउंड गॉड कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है, जो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रही है। तो चाहे जो भी फियर्स आए सामने, जो भी डर आए सामने कि अरे ये बदल रहा है, ऐसा हो रहा है, इट्स ओके। चाहे आप लोगों को भी लेकर सोच रहे हैं ये बदल रहा है, उसके लिए भी इट्स ओके, बदलने दीजिए। तभी हम ट्रूथ में आ पाएंगे, तभी ट्रूथ को जान पाएंगे। क्यों भागना है ट्रूथ से? ओके, तो या इट्स लाइक लॉट ऑफ रेवलेशंस, बट हाँ, लेट अस सी असेंडेड मास्टर्स यहाँ पे क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मिरेकल्स आर सराउंडिंग यू व्यूअर्स। ये मिरेकल्स की एनर्जी बेसिकली आप गॉड से कनेक्शन में देख सकते हैं। कि जैसे कभी कभी होता है ना कि हम बात करने की कोशिश करते हैं ईश्वर से, तो इस वक्त आप बहुत बखूबी से आंसर्स को भी रिसीव करेंगे ईश्वर से, या वो कॉस्मिक पावर से, एनर्जी से। कौन सी यहाँ पे थॉट हेथोर, मैं कुछ इजिप्शियन गॉड गॉडेसेस को देख रही थी, मैंने जो आपको बोला था, हेथोर उनमें से एक है। लाइट एक्टिवेशन, थैंक यू। कौन से असेंडेड मास्टर्स यहाँ पे व्यूअर्स के साथ मैसेजेस को शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू। सॉरी, महाअवतार बाबा जी भी हैं, मुझे ऐसा उनका ये लगा। हमारे पास एटलांटियंस है, वाओ। एवोल्यूशन वाइब्रेशन, ओके। कौन से मास्टर्स यहाँ पर? सीरियस स्टार भी हैं यहाँ पे। एल मौर्या, मैं आपको बोल रही थी ना कि इनकी प्रेजेंस बहुत मैं फील कर पा रही थी। ये एक्चुअली हमारे साथ इस वक्त प्रेजेंट हैं। गॉडेस आइसिस, एग्जैक्टली, इजिप्शियन गॉड गॉडेसेस रिक्लेमिंग मैजिक, वाओ। लेडी पोर्शिया है हमारे साथ। मुझे यहाँ पर और निकालने को बोला जाता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाल दिए, बट पता नहीं क्यों यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स और ये स्पिरिचुअल बीइंग्स की एनर्जी है। थैंक यू। सेरेपिस बे, पैराडाइम शिफ्ट, मदर अर्थ क्यों ऐसे रख देते हैं? या क्योंकि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैं एक्चुअली पूछ रही थी कि इतने सारे मास्टर्स अभी इस वक्त, मतलब मैं कार्ड्स भी ज़्यादा निकालती नहीं, मतलब ठीक है 3-4 आ गए तो मैं उसके साथ ये करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं और भी शफल करती जा रही हूँ, मैं रीज़न पूछ रही हूँ। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके नॉलेज में भी आना चाहिए, इन द सेंस जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जो आप व्यूअर्स हैं, आपको ये दिखलाना चाह रहे हैं, एज इफ़ अपनी प्रेजेंस बतलाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं इन सब का नाम बोलूँ आपके लिए। इंटरेस्टिंग, थैंक यू टू मास्टर्स प्रेजेंट हियर, ओके, थैंक यू। वाह, हमारे पास है वज्र योगिनी एंड मेरी मैगडलेन, इंटरेस्टिंग। बॉटम कार्ड है जीसस की एनर्जी, ओके।
मैं सोच रही थी कि मुझे कोई प्रेजेंस दिखलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कार्ड्स को निकाला। माँ काली हैं, महाअवतार बाबा जी हैं। मैं इन्हें लूँगी क्योंकि इन्होंने मुझे प्रेजेंस अपनी बताने की कोशिश की थी, जो मैंने आपको बोला था कि महाअवतार बाबा जी भी आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। आई होप आपको दिख रहे हैं। ओके ओके, लेट अस सी। गॉडेस आइसिस एंड माँ काली और माँ वज्र योगिनी साथ में आना। आप समझ रहे हैं? इट्स लाइक ओके, let's start with Hathor. So goddess Hathor बहुत फेमस है इन इजिप्शियन कल्चर। ये बुल की एनर्जी कैरी करती हैं, यू नो। तो यहाँ पर मुझे, अगर आप इनके भी ये देखें, ये एंटलर्स टाइप लग रहे हैं, जो कि एक्चुअली मुझे ये बताया जा रहा है, थैंक यू, ये गॉडेस हेथोर और गॉडेस आइसिस, इन दोनों के ऊपर अगर आप देखें, मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है व्यूअर्स की जो स्टार चक्रा है, जो हमारे जो क्राउन चक्रा के ऊपर जो एक चक्रा होता है, सॉरी, जो बॉडी में नहीं है लेकिन उसे 8th चक्रा का नाम दिया गया है, जो उससे हायर होता है क्राउन चक्रा के ऊपर, उसमें हम बहुत सारी अपने थॉट्स को रखते हैं और वहीं से थॉट्स जो है लेते हैं हायर रेम्स और उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बतलाने की कोशिश की जा रही है व्यूअर्स कि आप जो भी थॉट्स सोच रहे हैं, सबसे पहले तो इस वक्त बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे ना, मतलब ओके, थैंक यू, मुझे यहाँ पर इजिप्शियन गॉड जो हैं थॉट, वो भी दिख रहे थे। वो यही बोलते हैं कि जो भी थॉट्स एंड हॉरस, या एक्चुअली हॉरस, सॉरी, नॉट तो राइटिंग को, हाँ, हॉरस की एनर्जी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मुझे सबसे पहले, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि जो भी आपके थॉट्स है इस वक्त बहुत ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कीजिए, आपके जो थॉट्स हैं व्यूअर्स, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस वक्त इन चेंजेस के दौरान, स्पेशली कि मैं सेफ फील कर सकूं, या फिर मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकूं, या फिर मैं ये जो चेंजेस है, मेरी जो बॉडी गुजर रही है, इसमें सेफ फील कर सकूं। बार बार मेरे पास सेफ ही आ रहा है, बल्कि कुछ और भी हो सकता है, जो भी आप इन चेंजेस को इंटीग्रेट कर सकूं अपनी बॉडी में। कुछ ऐसे ऐसे थॉट्स आप ऊपर अपने स्टार चक्रा में इमेजिन कीजिए कि वो आप वहाँ पर डाल रहे हैं ऐसे थॉट्स। आप चिट्स भी बना सकते हैं और इमेजिन कर दीजिए, वो चिट्स को हाथ में लेकर, चिट्स पे आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली इन चेंजेस से रिलेटेड। आप कुछ अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ग्राउंडेड, I have faith, I am love। इस तरह की जो थॉट्स या अफर्मेशंस हैं आप लिख सकते हैं चिट्स में। उसे हाथ में होल्ड कीजिए और फिर उसे ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो आप अपने ऊपर भी आप रख सकते हैं, अपने सिर के, कि वो लिटरली आपके क्राउन से आपके स्टार चक्रा में आप डाल रहे हैं, क्योंकि वहीं से ये जो असेंडेड मास्टर्स है, ये जो हायर एम से, वहाँ से वो फ्रीक्वेंसी पकड़ रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है, पकड़ रहे हैं मतलब वो ले रहे हैं थॉट्स। आई एम सॉरी, मैं बहुत वैसे लैंग्वेज में बोल रही हूँ, लाइक मुझे डायरेक्टली जो चैनल हो रहा है ना, मैं वो बोल रही हूँ। तो इट्स लाइक वहाँ से वो ले रहे हैं वो थॉट्स और उसे मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। ओके, तो सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है वो ये है
सेकेंड चीज़, बहुत सारी लाइट एक्टिवेशन जो मैंने आपको बताई भी थी कि यहाँ पर हो रही है, इससे हम क्या कर रहे हैं ना, इंटरकनेक्शंस, महाअवतार बाबा जी भी जो बात करते हैं, इंटरकनेक्शंस फील कर रहे हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड फील कर सकते हैं लोगों को। जैसे बोलते नहीं है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, उनकी कॉल आ गई, एज इफ टेलीपैथिक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना एक दूसरे से, हो सकता है फ़ोन भी ना आया हो या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन आपने मैसेज दे दिया इस तरह से किसी और को। आप एनिमल्स और ट्रीज से भी इस वक्त कनेक्ट हो पाएंगे बहुत ज़्यादा रेट पर, जो आप पहले हो सकता है कभी आपने ट्राई किया हो लेकिन नहीं हो पाया, वो हो सकता है अभी। तो वो ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको और आपका फेथ डेवलप हो। तो आप किसी एनिमल से बात कर सकते हैं। अगर आप एनिमल्स के ड्रीम देख रहे हैं, स्पेशली वो लोग, आपसे वो पर्टिकुलर एनिमल डेटी, एनिमल स्पिरिट कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई मेडिसिन है। समझिए आपको बहुत शेर दिख रहे हैं, शेर, लायन, टाइगर, तो वो आपको करेज ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। स्नेक दिख रहा है, वो हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपको वाटर क्रीचर्स जो दिख रहे हैं, वो इमोशंस के बारे में कुछ बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हर एक की मेडिसिन आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो अगर आपके ड्रीम से पर्टिकुलरली कोई एनिमल स्पिरिट आ रहे हैं, वो मदर अर्थ गाया की फ्रीक्वेंसी को आप में ऐसा बोला जा रहा है कि भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसमिट बोला गया, तो लिटरली आपके ड्रीम्स में वो आपको वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे भागिएगा मत, क्योंकि ड्रीम्स में जनरली हम ऐसे एनिमल्स को देखकर भागते हैं। वहीं पे बोला जा रहा है कि ड्रीम में भी इट्स मोर ऑफ विविडनेस बोला जा रहा है। विविड ड्रीम्स आपको दिख रहे होंगे। कोशिश कीजिए कि ड्रीम में स्टॉप कीजिए और वो एनिमल को फेस करने की कोशिश कीजिए। कोई भी एनिमल हो, वो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन ऑफर कर रहा है, उससे भागिएगा मत ड्रीम में। एज इफ ड्रीम पर भी आपका होल्ड है। वाओ, जो यहाँ पे बोला जा रहा था ना कि लाइफ पे आपका होल्ड है, एज इफ आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हायर है, मुझसे ले रही है, मैनिफेस्ट कर रही है, वैसे ही ड्रीम्स पे भी। तो अगर स्पेशली आपको कुछ एनिमल्स दिखते हैं तो उनसे वो मेडिसिन ज़रूर लेने की कोशिश कीजिएगा ड्रीम में, क्योंकि ये हायर रेम्स के थ्रू ही और मदर अर्थ गाया के थ्रू हम वो रिसीव कर रहे हैं, वो मेडिसिन, वो हीलिंग, या जो भी वो एनिमल स्पिरिट ऑफर करना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंग, आप उन्हें सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपको पर्टिकुलरली मेडिसिन का पता लगे कि ये क्यों दिख रहा है। वैसे मेडिटेशन में भी आपको दिख सकता है, अगर ड्रीम में नहीं है तो विजन में। थर्ड आई एक्टिवेशन है, तो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन हाँ, हम बहुत ज़्यादा अपनी साइकिक एबिलिटीज़ जो है उसमें टैप इन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट, हमारा जो बोला जा रहा है 5 सेंसेस इस वक्त ऐसे डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए इंटरकनेक्शन, इसलिए हम बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं विदाउट इवन वर्ड्स। आपको लगेगा सामने वाला इंसान समझ गया है, कुछ ऐसा भी आप इस वक्त देख सकते हैं। नाउ लेडी पोर्शिया का ये होना, यहाँ होना, और एल मोरिया का भी यहाँ होना, ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त अगर आपको पर्टिकुलरली कोई इवेंट याद आता है अपने लाइफ का जो पास्ट में हो चुका है, कोई कुछ लोग याद आ रहे हैं, दिख रहे हैं ड्रीम्स में, ओके, आपको लेट गो करना है उस इवेंट को, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को माफ़ कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर लेडी पोर्शिया का होना आपकी कार्मिक रिलीज की बात कर रहा है। जो वो कर्मा जो आप बहुत लाइफ टाइम से कैरी कर रहे हैं, ये हो सकता है वो भी कर्मा हो जो आपने, हो सकता है कभी माफ़ी ना किया हो किसी को और ये जन्म आपका माफ़ करने के लिए हुआ हो। यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो इट्स लाइक awakening, spiritual awakening, awakening to your purpose, to higher life बोला जा रहा है यहाँ पर, awakening to higher life, okay। तो
रादर दैन कि इतनी छोटी छोटी सोच में हम अटके रहें कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर इस परिस्थिति ने या लाइफ ने या ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया, उस छोटी छोटी सोच में से निकल कर हम थोड़ा लाइफ को थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव, जो हमने यहाँ पर हॉरस से कम्युनिकेट करके मैंने आपको बोला भी था कि क्या बोला था कि हाँ, हॉक स्पिरिट यानी ईगल, मतलब उसी के तरह कि हम ऊपर से देखें अपनी परिस्थिति को, वही बोलने की कोशिश कि थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से, या फिर लाइफ में उसके बियॉन्ड भी है कुछ, उन ड्रामा के, उस ऐसी सोच से जो हमें रोकती है, जो हमें लिमिट करती है, उससे बियॉन्ड भी है कुछ जो एग्जिस्ट करती है। वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, उस लिमिटेशन से, उस सोच से, उसे रिलीज करने की कोशिश कीजिए जो सर्व नहीं कर रहा, जो आपका ट्रूथ है ही नहीं, पर आप जिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप फुली सपोर्टेड हैं। आप अगर रिलीज करने की कोशिश करेंगे, इतने सारी डिवाइन एंटिटीज़, मैं तो अभी रुक गई क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, बट यहाँ पर मैं बार बार आपको, आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, मैं बार बार, मेरा हाथ ना इधर, ये लेफ्ट वाला इधर जा रहा है कार्ड्स देखने के लिए, जहाँ पे राम एंड सीता मैंने हटाया, और वो है यहाँ पर होली यूनियन। इट्स लाइक वी आर लिटरली यूनाइटिंग विद inner self or God consciousness, and even with other people, uniting, जो मैंने interconnections की बात करी थी। तो जो limitations है ना दिमाग में, ये छोटी सोच होती हैं, ये छोटी सोच, लेकिन हो सकता है ये छोटी सोच सर्व की हो आपको कभी किसी चीज़ को समझने के लिए, लेकिन अब उससे बाहर निकलना है, बियॉन्ड देखना है, उससे परे जाना है। माँ काली, माँ वज्र योगिनी, गॉडेस आइसिस ये बोलने की ही कोशिश कर रहे हैं कि जो फियर्स है, डर है, लिमिटेशन है, ड्रामा है, लिटरली एक्चुअली मैंने इनको देख कर किया बोला था, लेडी पोर्शिया, यहाँ पर भी यही है, कॉर्ड्स कट कीजिए, ये ड्रामा से ना निकालिए, ये दिमाग में जो प्ले होता रहता है ना, ये इसने ऐसा किया, अरे यार वो ऐसा कर रहा है। अभी फोकस शुड बी ऑन योर सेल्फ। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, आप कैसे चेंज कर रहे हैं। और जब आप चेंज करेंगे तो आपके आसपास जो लोग हैं वो भी बदलेंगे, क्योंकि यही लॉ है, नेचर है। क्योंकि हम एक ही कॉन्शियसनेस से आए हैं। तो देखिए कि आप खुद को कैसे और ग्रो कर सकते हैं। आप अपने पर्पस में ट्यून इन कर रहे हैं, और मेरी मैगडलिन यही बताने आई है कि सेक्रेड वेसल, आपका वेसल इस वक्त, मतलब आपकी बॉडी, जो हमने पहले बात की थी, बहुत सारे शिफ्ट से गुजर रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपको बतलाने की कोशिश करेगा कि उसे क्या खाना है, इस वक्त उसे लाइट फील करना है, इसलिए इस वक्त उसे वॉक करना है, इस वक्त थ्रोट में कुछ अजीब सा लग रहा है तो वहाँ पे फोकस ले जाना है। इट्स लाइक जितना आप अटेंशन देंगे इस वक्त खुद को और अपनी बॉडी को, उतना ही समझ आएगा आप अपने जो चेंजेस से आपकी बॉडी गुजर रही है। आपको समझ आएगा कि अरे इस वक्त ये सोलर प्लेक्सस में कुछ ऐसी एनर्जी है, या मेरी थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रही है, या कुछ ऐसी आपको फ्रीक्वेंसी समझ आएगी। समझ है इस वक्त, क्योंकि 5 सेंसेस ग्रो कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट बढ़ रहा है। कभी आपने टैप इन करने की कोशिश भी नहीं की होगी हायर एम में, लेकिन आपको नेचुरली समझ आ रहा है, क्योंकि हम अपने कॉन्शियसनेस को ऐसे ही, एक पर्सन हील करता है ना, एक पर्सन ग्रो करता है कॉन्शियसनेस में, बहुत सारे और लोग कलेक्टिव के ग्रो करने लगते हैं। तो किसी एक ने टैप इन की हायर एम में, कोई और भी उसकी एनर्जी से टच होगा। इसी तरह हम कलेक्टिव की एनर्जी में टैप इन भी करते हैं और कॉन्शियसनेस को रेज भी करते हैं।
और क्योंकि ये मदर अर्थ है जिस पे हम सब हैं, तो लिटरली इस वक्त टाइम है कि हम अपने पर्पस में आए। जो इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, उसे समझें। द एटलांटियंस मुझे यहाँ पर लेमोरियंस के रूप में भी डिफरेंट डिफरेंट जो स्टार बीइंग्स हैं, गैलेक्सीज है, और जो पहले रह चुके हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि यहाँ पर एक एवोल्यूशन वाइब्रेशन है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, बेसिकली असेंशन, इवॉल्व कर रहे हैं हम सब। तो आप टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस, लेगेसी में कुछ एक्सेलरेशन है इस वक्त, स्पीड डबल हो रही है। इसलिए बोला जा रहा है थोड़ा ठहरो। ऐसी एनर्जी बार बार प्लैनेट पे नहीं आती, बार बार इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी। सो इस प्लैनेट पे मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था क्योंकि बाहर बहुत अजीब से साउंड्स आ रहे थे। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो मैंने आपको पहले भी रीडिंग दिया, अभी भी चल रहा है। तो एनीवे, तो या एक्सेलरेशन, डबल स्पीड से, जैसे बोलते नहीं है कि ये इवॉल्व कर रहे हैं हम, तो स्पीड डबल हो रही है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजरेंगे, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होगा। एंड इट्स जस्ट कि हम इस जो भी हम जिस चेंजेस से गुजरे ना, उसे ऑनर करना है। नाउ में रहिए, फ्यूचर आप बन रहे हैं, अभी से ही बनाएंगे हम फ्यूचर। अभी से हमें समझ आ रहा है, समझ आएगा आपको जब आप चेंजेस देखेंगे खुद में कि अच्छा मैं इस फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन कर रहा हूँ, मैं ये बन रहा हूँ। तभी आप ज़्यादा जल्दी, या फिर जल्दी नहीं तो ज़्यादा ब्यूटीफुली एम्ब्रेस कर पाएंगे वो नए फ्रीक्वेंसी को, या वो जो नए यू आप बन रहे हैं। जैसे समझिए, मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी ने आपको बताया, ईश्वर ने आपको बताया, ओके, जो भी एनर्जी आप बिलीव करते हैं हायर में, कि आप ये बन रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा ना कि अच्छा मैं ये बन रहा हूँ। तो आप इजीली समझेंगे कि उस नए यू का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या पर्सनालिटी है, क्या बन रहा हूँ। तो इसीलिए इस वक्त स्टॉप कीजिएगा ना, और कोशिश कीजिएगा ये जानने की कि क्या चेंजेस आए हैं, बदलाव आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा समझिएगा कि आप बन क्या रहे हैं, या ये प्लैनेट क्या बन रहा है, लोग कैसे बन रहे हैं। ओके, तो वैसे लोगों को यहाँ पर कम, बल्कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन की एनर्जी है। अगर आपको अभी लग रहा है कि पेन ग्रो कर रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा पेन, यहाँ पर एटलांटियंस बोल रहे हैं कि आप सही ट्रैक पर हैं, लिटरली। अगर आप अभी जब भी आप इस रीडिंग को देखते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कोई इमोशनल पेन, कोई हीलिंग या कोई सफरिंग से गुजर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप राइट ट्रैक पे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसलिए वो पेन रिलीज होने को मांग रहा है, और आप अपनी ट्रू नेचर में ट्यून इन कर रहे हैं। ओके, आपका पर्पस आप ही हैं, और कोई और नहीं है आपका पर्पस, कुछ और नहीं है, आप खुद के पर्पस हैं। मेरी मैगडलीन यही बोल रही हैं, और आप ही आंसर भी हैं। तो सारे आंसर्स जो है ना आपके भीतर हैं व्यूअर्स, उस पर थोड़ा सा टैप इन करने की कोशिश कीजिए, एंड लेट अस सी। लेडी नाडा, वहाँ पे मैंने एक्चुअली लेडी नाडा की एनर्जी ना कहाँ थी, आप पता नहीं आपने देखा या नहीं। जब मैं शफल कर रही थी ना, तो वो सामने आ गई थी जीसस के साथ ही इधर, लेकिन मैंने फिर रख दिया क्योंकि इतने सारे ये थे, यहाँ पर आ गई। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, एंड आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त अपने फेथ मसल को स्ट्रॉन्ग करने का। हमारे पास होली एमेथिस्ट है। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस एंड फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो यस,
लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाने की कोशिश करें। तो बोलते नहीं है कि जैसे समझिए आप किसी फिजिकल उसमें भी आप किसी चीज़ को, किसी बाउंड्री को तोड़ रहे हैं, तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, हिम्मत चाहिए, एक जज्बा चाहिए, पहले तो पैशन चाहिए कि तोड़ेंगे, हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए कि तोड़ेंगे, फेथ चाहिए, ट्रस्ट चाहिए कि टूटेगा। वही चीज़, ये थिंकिंग की लिमिटेशंस है। तोड़ेंगे, हिम्मत है और टूटेगा। ओके, तो वो उसी कॉन्शियसनेस में हम जा रहे हैं, और साथ साथ डिवाइन लव को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकारिए। ईश्वर की तरफ से हनुमान जी की एनर्जी आ रही है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, गुरु रामदास, इन्होंने ही मुझे एक्चुअली आज की रीडिंग के लिए थोड़ा पुश किया था बहुत स्ट्रांगली। तो मुझे लगा कि उन्हें ही चैनल करना है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इट इज़ जस्ट ओपन चैनलिंग। लेकिन मुझे जो पुश मिली थी उन दोनों की तरफ से मिली थी। तो वो दोनों यही बोलते हैं कि गॉड लव से आप सराउंडेड हैं व्यूअर्स। अवेकन, खुद को अवेकन कीजिए। देखिए कि कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी से आप सराउंडेड हैं, चाहे अंदर कुछ भी हो रहा हो, बट आप सराउंडेड है विथ योर लव्ड वंस। ये लव्ड वंस हो सकता है फिजिकल दुनिया में नहीं, लेकिन ये लव्ड वंस आपकी सोल फैमिली हो सकती है। ये आपकी फिजिकल दुनिया में भी हो सकते हैं लव्ड वंस। ये आपके गॉड गॉडेसेस की एनर्जी, हायर रेम की एनर्जी, असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्जियन एंजल की एनर्जी। तो यहाँ पे यही आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि दो आप इन्हें देख नहीं पा रहे हैं, बट यू आर बीइंग सराउंडेड इन लव। गिविंग एंड रिसीविंग का थोड़ा सा बैलेंस रखिए इस वक्त। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा देना है कि आप खुद टायर्ड हो जाएं, वो भी नहीं करना हमें। लेकिन हाँ, देना भी है, कुछ रिसीव भी करना है। और ये रिसीव आप कर रहे हैं, तो उस रिसीव करने को भी ओपन कीजिए खुद को। ओके, एंजल्स स्टैंड क्लोज। यहाँ पर आर्क एंजल माइकल बोल रहे हैं कि एंजल्स आपके आसपास है, सेफ है आप। फिर से मैसेज है यहाँ पे भी, एल मोरिया ने मैसेज किया था कि आप सेव है। सरेंडर कर दीजिए अपने सारे कंसर्न्स। और वो जो है ना, यहाँ पर जो मैंने बोला था कि वो लेते हैं वहाँ से स्टार चक्रा की एनर्जी, मैंने आपको कुछ बोला था ना कि लिखिए, वैसे ही आप अपने कंसर्न्स भी लिख सकते हैं कि मेरे कंसर्न्स हैं एंजल्स, इन्हें हैंडल कीजिए और मिरेकल को लाइए मेरे लाइफ में। ये आपका फेथ और डेवलप करेगा, ये आपको और कनेक्ट करेगा किससे? असेंडेंट मास्टर्स और एंजल की फ्रीक्वेंसी से। ओके, तो आप एंजल्स, आर्क एंजल का नाम बोल सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा जॉय, ये बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो मुझे अचानक से बोला गया कि जॉय और प्लेफुल मूड में है वो बच्चे, तो मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि प्ले वाली एनर्जी, फन वाली एनर्जी, जॉय वाली एनर्जी को कॉल इन करने की कोशिश कीजिए और सारे कंसर्न्स को लिख दीजिए और एंजल्स को बोल दीजिए कि आप हैंडल कीजिए, या जिस भी डिवाइन एंटिटी में आप बिलीव करते हैं बोल दीजिए। ओके, यू आर सराउंडेड इन लव व्यूअर्स, आप सेफ है चाहे आप जो भी चेंजेस से गुजर रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग ने के थ्रू जो भी मिलना था वो आपको रिसीव हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट, फेथ एंड होप। थैंक यू।